नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। जेडीयू ने यहां से अपना उम्मीदवार कलाधर मंडल को बनाया है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर बीमा भारती रुपौली से ताल ठोकेंगी। लेकिन अभी तक चीज़ें साफ नहीं हुई है, क्योंकि सीपीआई वहाँ से अपनी दावेदारी कर रही है। वहीं पप्पू यादव के समर्थक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव रुपौली जीत कर दिखाएं, तब हम मानेंगे कि वे अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब तेजस्वी यादव को चौतरफा घेरा जा रहा है और रुपौली का उपचुनाव को बिहार विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। इनसे समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे रुपौली विधानसभा के उपचुनाव को देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं रुपौली के चुनाव को? रुपौली उपचुनाव त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ होगा, क्योंकि पिछले बार भी जो मुकाबला हुआ था उसमें वहाँ से लोजपा के कैंडिडेट थे, जदयू के कैंडिडेट थे और कम्युनिस्ट पार्टी माले के कैंडिडेट थे। तो वहाँ की लड़ाई है, वहाँ का जो वोट बैंक जो समीकरण है उसमें एनडीए का पलड़ा भारी पड़ता है। और वहाँ से बीमा भारती चुनाव जीती थी, वो एनडीए के वोट बैंक पर जीती थी, जबकि लोजपा कैंडिडेट ने उस बार वोट काटा, फिर भी रुपौली से वो चुनाव जीती। इसका मतलब है कि एनडीए का पलड़ा वहाँ भारी है। अब तो लोजपा के चिराग पासवान भी एनडीए के साथ हैं, तो उन्होंने भी वो अपना कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे निश्चित तौर पर वोट बैंक बढ़ेगा। हाँ, पप्पू यादव लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उस हर जगह से लीड किया और चुनाव जीते हैं, तो पप्पू यादव का भी मनोबल बढ़ा हुआ है, उनके समर्थकों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है और वो वहाँ से कैंडिडेट दे सकते हैं। जी। अगर कैंडिडेट देते हैं तो फिर त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा। अब ये देखा जाना है कि वहाँ से लोजपा कैंडिडेट को पप्पू यादव अपना कैंडिडेट बनाते हैं या कोई नया कैंडिडेट अपना देते हैं। ये तो चुनाव अभी घोषणा होना बाकी है, लेकिन जदयू ने अपना कैंडिडेट तो दे दिया है, जदयू से का कैंडिडेट तो हो चुका है। तो मुकाबला वहाँ जोरदार होगा और मुझे लगता है कि पलड़ा वहाँ अभी जो राजनीतिक समीकरण है उसमें जदयू कैंडिडेट का पलड़ा भारी होगा। पप्पू यादव का मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात अलग है। उस समय में एक समीकरण बन गया, एक पप्पू यादव के पक्ष में कुलबंदी हो गई। अपर कास्ट का बीजेपी का वोट भी पप्पू यादव को मिल गया, बीजेपी के लोगों ने भी सपोर्ट किया, तो पप्पू यादव जीत गए। अब विधानसभा चुनाव में तो पप्पू यादव को सपोर्ट लोग नहीं करेंगे, बीजेपी के लोग, अपर कास्ट खासकर जो बीजेपी के कैडर हैं, तो कहाँ से वो चुनाव जीत पाएंगे। अलग बात है, राजनीतिक समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन मुकाबला जोरदार होगा। अब तेजस्वी यादव ये उपचुनाव से और विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं रहता है। अभी एक सीट का वहाँ है, इसके बाद जहानाबाद सीट खाली होगी, गया सीट खाली होगी, इमामगंज, फिर आपको औरंगाबाद सीट खाली होगी, फिर आपको काराकाट सीट खाली होगी, आरा सीट खाली होगी, कई सीटें खाली हैं होगी, लगभग 6-7 सीटें खाली होंगी। तो सब जगह उपचुनाव होने हैं, तो पप्पू यादव सब जगह कैंडिडेट खड़ा करें। और पप्पू यादव को कैंडिडेट खड़ा करना है तो पप्पू यादव को तो पहले ये तय करना होगा कि भाई वो कांग्रेस में है कि फिर अपना जो उनको 20 वर्षों से चल रहा है ढूल मूल नीति, फिर उसी ढूल मूल नीति में है कि भाई जीतने से पहले पार्टी और जीतने के बाद अपनी पार्टी बनाते हैं। उनका रिकॉर्ड रहा है पप्पू यादव और आनंद मोहन का, वो रिकॉर्ड रहा है। तो पप्पू यादव क्या हाँ कांग्रेस के खाते में जाती है, कांग्रेस को वो जिताने में लगते हैं तो बात अलग है। जी। वो तो बोलते हैं कि भाई कांग्रेस हमारे लिए कफन, कांग्रेस में ही निपटेंगे। तो अब पप्पू यादव फिर वहाँ बागी कैंडिडेट देंगे तो इसी से पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन पप्पू यादव कैंडिडेट देंगे तो लड़ाई त्रिकोणात्मक होगी। अगर लोजपा के कैंडिडेट जो रहे हैं उनको दे देंगे, अगर उनको नहीं मिलता है, माले के जो कैंडिडेट हैं उनको अगर चुनाव लड़ाते हैं तो निश्चित तौर पर लड़ाई दिलचस्प होगी। लेकिन पलड़ा वहाँ पर निश्चित तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी होगा। पलड़ा भारी क्या होगा, मुझे लगता है जीत की संभावना उनकी ज़्यादा होगी। जीत की संभावना उनकी इसके अलावा है कि
बीमा भारती का वो क्षेत्र रहा है, वहाँ उनकी जाति की आबादी है, गंगोता की, धानुक की। तो वो आबादी लोकसभा में भले लोगों ने जदयू को दे दिया हो, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आएगी तो हो सकता है कि बीमा भारती पर लोग सवार हो जाए, फिर सभी लोग प्लस आरजेडी का वोट सवार हो। तो मुकाबला जो होगा वो आरजेडी और एनडीए में ही होगा मुकाबला। तो मुकाबला दिलचस्प होगा। जो ये कहा जा रहा है कि ये बिहार विधानसभा के होने वाले आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसका सेमीफाइनल होगा, क्या कैसे देखते हैं आप? सचमुच ऐसा है कि सेमीफाइनल ये क्रिकेट मैच नहीं है कि सेमीफाइनल और फाइनल होगा, लेकिन हाँ, एक लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली है, और वो सीट तो ऑलरेडी जेडीयू की है, जेडीयू का जीता हुआ सीट है, जबकि चिराग पासवान वोट काटे थे फिर भी जेडीयू वहाँ से जीता था। तो वो सीट तो जेडीयू का जीता हुआ सीट है, तो वहाँ क्या सेमीफाइनल होगा? ये सेमीफाइनल एक ऐसे ही मतलब मीडिया स्टंट कहिए या पॉलिटिकल स्टंट कहिए, सेमीफाइनल जैसी कोई बात नहीं है। वो जेडीयू की जीती हुई सीट है, एनडीए की सीट। अब तो एनडीए और मजबूत हो गया ना वहाँ। हाँ, चिराग पासवान कैंडिडेट देते तो माना जा सकता था कि तेलंगाना, लेकिन अब तो चिराग पासवान के कैंडिडेट को 40,000 वोट आया था। आरजेडी तो पिछले बार भी वहाँ 3 नंबर पर रही थी, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट। तो कहाँ सेमीफाइनल जैसे, हाँ पिछले बार जीती हुई सीट रहती तब माना जा सकता था। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई खेला वहाँ से जो बीमा भारती हैं उनकी खेला को बिगाड़ने का हर संभव कोशिश करेंगे और एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पप्पू यादव को इग्नोर कर आरजेडी नहीं चल सकती है। बात होती पप्पू यादव कोई 5 लाख वोट से तो जीते नहीं, घीस तीर के 20,000 वोट से किसी तरह से जीत पाए हैं, जो कि पूरा बीजेपी का वोट उनके साथ गया तब जीते हैं। कोई बहुत वोट से तो नहीं, जहाँ है सांसद हो गए हैं। वो पहले भी, आप पप्पू यादव का आप नहीं जानते हैं चरित्र। पप्पू यादव को हम लोग देख रहे हैं 90 से 95 से, और वो लगातार कभी भी शुरू में लालू यादव के साथ थे, उसके बाद फिर अपना चुनाव जीतते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर जब हारते हैं तो फिर पार्टी बनाते हैं, फिर राजनीति करते हैं। उनकी पत्नी भी हारी, वो भी हारे, उनके माँ या पिताजी भी हारे। तो चुनाव अगर इतना ही होता, पिछले विधानसभा चुनाव में भी पप्पू यादव ने कैंडिडेट दिया, उससे पिछले विधानसभा में भी उन्होंने दिया, हर जगह कैंडिडेट, हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए घूमते थे। कहाँ उनके कैंडिडेट को 500,000 वोट आता है, वो वोट कटवा की भूमिका में आ जाते हैं। हाँ, जीत गए चुनाव तो उस क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव उनका होगा। अब देखना है क्या प्रभाव देते हैं, तो पता चल जाएगा रुपौली विधानसभा चुनाव में उनका क्या प्रभाव है। जैसा कि आपने कहा कि जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर बीमा भारती रुपौली से जीती थी, तो जाहिर है कि उनका अपना खासा प्रभाव रहा होगा, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार होते हुए भी उन्होंने वहाँ से जीत दर्ज की है। तो अभी जब आरजेडी रुपौली से बीमा भारती को उतारती है तो निश्चित तौर पे आरजेडी और बीमा भारती के जो मतलब वोटर हैं वो दोनों एकजुट होंगे, तो फाइट अच्छी होगी। देखिए, निश्चित तौर पर फाइट होगी, लेकिन पहले तो अभी विवाद है कि सीट किसके खाते में जाती है। एनडीए का विवाद तो सुलझ गया, इंडिया गठबंधन का विवाद सुलझता है, पहले विवाद तो सुलझने दीजिए। बीमा भारती लड़ती है कि माले लड़ते हैं कि कांग्रेस लड़ते हैं, किसके खाते में वो सीट जाती है, उसके बाद ही। लेकिन बीमा भारती लड़ेगी तो मुकाबला दिलचस्प होगा, मुझे लगता है कि लड़ाई अच्छी हो सकती है। तो और पप्पू यादव की परीक्षा वहीं हो जाएगी, विधानसभा उपचुनाव में परीक्षा हो जाएगी, कितना क्या करते हैं। तो रुपौली विधानसभा का उपचुनाव न सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए परीक्षा की घड़ी होगी, बल्कि इस उपचुनाव में पप्पू यादव की ताकत का भी पता चल जाएगा। और यही नहीं, मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि बीमा भारती के आरजेडी के पक्ष में आने से मुकाबला दिलचस्प होना तय है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।